वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आप लोग का जो ये चैप्टर था प्रोग्रामिंग विथ बेसिक स्क्रैच, उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमारा ये चैप्टर जो था वो फिनिश हो गया था, यानी हम लोग उसमें जितने भी टॉपिक थे उसको कवर कर लिए थे। तो आज आप लोग का शुरू होगा क्वेश्चन आंसर विथ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव जो है उसके साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ मल्टीपल चॉइस करेंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और तब करेंगे क्वेश्चन आंसर। आइए शुरू करते हैं। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और शुरू कीजिए क्वेश्चन आंसर, और पेज नंबर ओपन कीजिए 47, पेज नंबर 47 चैप्टर 4, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, आप लोग के पास काफ़ी समय है, बनाइए जल्दी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है चॉइस, चूज़ द करेक्ट आंसर, और ये है आपका फर्स्ट ए, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लगभग 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, कोई एक सही है और उसमें चुनना है। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क था, आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन दिस स्प्रिट इज क्लिक्ड विच टाइप ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन क्या है, व्हेन दिस स्प्रिट, कौन सा स्प्रिट है ना, जब कोई ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसी भी स्प्रिट पे क्लिक कीजिएगा तो जो है क्लिक इज विच टाइप ऑफ ब्लॉक, तो कौन से ब्लॉक पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक में ऑप्शन है आपका इवेंट, कंट्रोल, मोशन और ऑपरेटर्स। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, यानी ए होगा इवेंट, पहला का इवेंट होगा। ऑप्शन ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट। इसमें से जो चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इवेंट नहीं है। आपके ऑप्शन है क्लिक, यूज़र क्लिक्स ऑन स्प्रिट, क्या ये इवेंट नहीं है। दूसरा है आपका यूज़र प्रोसेस स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड, क्या ये आपका क्या नहीं है, यानी इवेंट नहीं है। पूछा जा रहा है कि पहला दूसरा तो इवेंट है या नहीं है। तो जैसा कि हम बात करें तो यूज़र क्लिक ऑन स्प्रिट ये आपका इवेंट होगा, जरूर होगा। बी नंबर ऑप्शन है यूज़र प्रोसेसेस स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड, ये भी सही है। तो कीबोर्ड में हम लोग स्पेस बार को प्रेस करते हैं ना, तो ये भी आपका इवेंट कहलाएगा। यूज़र क्लोजेज स्क्रैच, यूज़र जो है स्क्रैच को क्लोज कर सकता है। अब जैसे स्क्रैच एक प्रोग्राम है तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, तो जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यानी ओपन करके यूज़ करेंगे, क्लोज भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है ये भी आपका इवेंट होगा। और लास्ट बचता है यूज़र क्लिक्स ऑन द बैक ड्रॉप, ये आपका इवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या है, यूज़र क्लिक्स ऑन
user clicks on the backdrop. ठीक है, आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पिक रैंडम ब्लॉक इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। पिक रैंडम का जो है हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक कैलकुलेशन में करते हैं, या फिर दूसरा है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन अ रेंज ऑफ टू नंबर्स, इसमें करते हैं, या फिर थर्ड नंबर है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिलो ज़ीरो, या फिर इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, आपको पहले वो समझ लीजिए। पहला है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इसमें हम लोग जो है पिक रैंडम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पिक रैंडम ब्लॉक यानी रैंडम ब्लॉक का इस्तेमाल इसमें हम लोग नहीं करते हैं। फिर जैसे थर्ड नंबर है आपका जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिलो जीरो, अगर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स तक ही होता सीमित तो हम इसको सही मान सकते थे, लेकिन बिलो ज़ीरो बोल रहा है तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। फिर डी नंबर है इन डिसीजन मेकिंग, तो ये भी गलत होगा, इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो है बी, और आप लोग अभी देख भी चुके, सॉरी ऑप्शन बी अब आपके बोर्ड पे होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन अ रेंज ऑफ टू नंबर्स। आप लोग पढ़े थे ना रैंडम जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, जिसमें आप लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसा वाला पढ़े थे ना जनरेटिंग रैंडम नंबर्स में, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या लिया गया था आप लोग को याद होना चाहिए, 2 वाले बॉक्स में जो खाली खाली स्थान था डैश टू डैश, इसमें 1 2 10 लिया गया था। तो जनरेटिंग रैंडम नंबर में हम लोग नंबर्स बनाते हैं तो डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना नंबर लेंगे, 1 to 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बना भी सकते हैं, जनरेटिंग नाम से ही है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा। चलिए अब इसको बोर्ड पे देख लीजिए। क्या है, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका बी, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स।
देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसमें से कौन सा सही है यानी ट्रू है। तो 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ते हैं हम लोग। अ वेरिएबल इज ओवर रिटन बाई अ न्यू वैल्यू। दूसरा बी नंबर ऑप्शन जो है वो है अ वेरिएबल इज एन एक्शन परफॉर्म बाय अ स्प्रिट, ये भी। तीसरा देखिए अ वेरिएबल इज एन इवेंट। और चौथा है टू वेरिएबल्स कैन हैव सेम नेम इन अ स्क्रिप्ट। तो आपको क्या लगता है ये इन सब में क्या होना चाहिए? तो आप अगर बी ए को छोड़ के चलते हैं हम लोग, बी नंबर देखिए या फिर ए को लेके चलिए। अ वेरिएबल इज एन ओवर रिटन बाय अ न्यू वैल्यू। तो जब हम लोग वेरिएबल काउंट करते हैं, जब स्कोर में हम लोग कुछ नंबर्स डालते हैं या कहीं पर भी हमें जब नंबर्स की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल हमारा ओवर रिटन हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ डालते हैं नंबर, तो मान लीजिए इसमें हम 10 डालें, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस करके कुछ और नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी 10 नंबर डाले तो इसको हटा करके हम कुछ और डाल सकते हैं, मान लीजिए 15 डाल सकते हैं, 200 डाल सकते हैं। नंबर जितने भी होते हैं आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं। तो ओवर रिटन बाई अ न्यू वैल्यू, यानी उस वैल्यू को हटा के हम नया वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है अ वेरिएबल इज एन एक्शन परफॉर्म बाय स्प्रिट, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ये आपका वेरिएबल है वो परफॉर्म करे स्प्रिट के लिए ही। ये अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये नंबर्स है तो नंबर्स हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका गलत। सी जो है अ वेरिएबल इज़ एन इवेंट, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि वेरिएबल एक इवेंट ही है, ठीक है। अगला जो है डी, टू वेरिएबल्स कैन हैव सेम नेम इन अ स्क्रिप्ट, ये भी गलत है। क्योंकि टू वेरिएबल्स, अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं तो स्क्रिप्ट में क्या उसका नाम सही सेम ही होता है? नहीं, क्योंकि अगर दो वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं, दोनों वैल्यू का नाम जो है वो अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या है ऑप्शन? अ वेरिएबल इज ओवर रिटन, ओवर यहाँ और रिटन हम लोग इधर लिख लेते हैं, या फिर 5 क्वेश्चन ही होगा तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, ओवर रिटन बाय अ न्यू वैल्यू। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट करता है। आपका ऑप्शन है ए इसके यानी आस्क, या बी है इनपुट, तीसरा है प्रॉम्प्ट और चौथा है इंटर। तो आस्क भी नहीं हो सकता है, इनपुट तो इनपुट ही है, ये भी नहीं हो सकता, जरूर नहीं इनपुट के लिए इनपुट ही यूज़र दे। फिर है इंटर और लास्ट सी है आपका प्रॉम्प्ट, ये आपका सही आंसर होगा 5 का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप लोग को बस समझ के टिक करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं।
इसमें समय नहीं लगना चाहिए। अगला है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बी नंबर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब इसको हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला है एंड डैश इज एन एक्शन अक्यूरिंग एट द पॉइंट ऑफ द टाइम बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग एनिमेशन। तो एनिमेशन के पहले और एनिमेशन के बाद क्या होगा? पहला का आंसर क्या होगा? इवेंट। इवेंट क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, तो पहला में हम लोग क्या भरेंगे? इवेंट। आइए दूसरा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। डैश इज एन एक्शन कहे तभी समझ आइएगा क्या होगा? इवेंट ही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिंग एनी स्टेटमेंट रिपीटेडली इज कॉल्ड। तो जो एक स्टेटमेंट को हम रिपीट करते हैं, दोबारा दोबारा यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? रिटरेशन। आप लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग स्टेटमेंट को क्या करते हैं? रिपीटेडली करते रहते हैं, यानी रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा का आंसर होगा रिटरेशन, REIT। ठीक है, स्पेलिंग REITERATION। रिटरेशन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अ डैश इज द स्टोर हाउस ऑफ अ वैल्यू एट अ टाइम। आप सब जानते हैं स्टोर हाउस कौन है? आपका क्या है? वेरिएबल एक स्टोर हाउस है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है अ डैश ब्लॉक स्टोर द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। तो डैश ब्लॉक स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कौन करेगा? इनपुट बाय द यूजर, वो है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको 5 नंबर, चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए फिर 5th नंबर क्वेश्चन है डैश ब्लॉक पॉज द एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन चल रहा होता है या कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है, उसको पॉज करने में कौन सा बटन जो है वो हेल्प करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में जब स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो उस टाइम में पॉज करने में कौन सा बटन मदद करता है? वो क्या होगा आपका? वेट ब्लॉक। बटन नहीं, उसको ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, WAIT, वेट। हो गया कंप्लीट आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब ये तो कंप्लीट हो ही चुका है, आप लोग समझ ही चुके हैं। जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कीजिए। अभी जस्ट इसको इरेज करेंगे और फिर करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन।
describe any two commonly describe any two commonly used blocks in motion. वो है आपका इवेंट एंड कंट्रोल. इवेंट एंड कंट्रोल कैटेगरीज. देखिए क्वेश्चन ही काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग इसमें टू ही ब्लॉक को कर पाएंगे. जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिस्क्राइब एनी टू कॉमन यूज्ड ब्लॉक्स इन मोशन इवेंट. देखिए मोशन में जो टू ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन ब्लॉक्स जो होता है वो क्या होता है, इवेंट एंड कंट्रोल कैटेगरी. ठीक है, इवेंट और कंट्रोल कैटेगरी जो है दो इम्पोर्टेंट होता है. किस चीज़ में, इवेंट में, है ना. यहाँ पे दिया होगा ब्लॉक्स इज यूज मोशन में. ठीक है, तो मोशन में जो है टू इम्पोर्टेंट होता है, एक इवेंट होता है और एक कंट्रोल होता है. तो इसी दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लिखें, चर्चा करें. तो पहला लिखते हैं हम लोग मोशन ब्लॉक. ठीक है, इसको लिखते लिखते अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले दिन करेंगे. मोशन ब्लॉक. मोशन ब्लॉक्स डील विथ. देखिए आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग पूरा इसमें कर लेंगे उसको, क्योंकि दो लाइन इसमें आएगा फिर ऊपर नीचे हो जाएगा. पहले आप लोग इतना ही नोट कीजिए, ठीक है. अब देखिए आप लोग पहला जो आप लोग देखे इसमें पहला के आंसर में पहला का पहला पॉइंट था, ये था ना. पहले आंसर का पहला पॉइंट था मोशन ब्लॉक. आइए इसको देखिए क्या है. मोशन blocks deals with the movement of sprigs. ठीक है, they relate mainly to the x and y position and
position and direction of the script as almost the block as almost the block almost all the blocks almost all the blocks ठीक है यहाँ पे all होगा all the blocks correspond to them ठीक है। देख लेते हैं आप लोग को पूरा दिख रहा है नहीं, या कैमरा की पोजीशन को चेंज कर देंगे ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए मोशन ब्लॉक में। फिर इसका एक और ब्लॉक आप लोग जानते हैं ना, कंट्रोल ब्लॉक, उसके बारे में अभी लिखना बाकी है, वो आप लोग कल देखेंगे। तो अगर आज की क्लासेस में कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर दिक्कत है कि नहीं इसके जगह ये होना चाहिए, तो ऐसा सिचुएशन आपके पास है यानी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग मैसेज करें और वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर आपको क्लास में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।